शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है। हर आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है। या 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था? इससे यकीन करें। और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब। और आप पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे परिचर्या का कुछ अंश सुना जो भारत से संबंधित है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और वहां के सेना के लोग हमेशा अपने को भारत से श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं, परंतु ये सबको पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। अभी हाल में ही अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें फील्ड स्टेट इंडेक्स के बारे में दर्शाया गया है। फील्ड स्टेट इंडेक्स FSI उन देशों को शामिल करता है जो देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं या जिनकी सीमाएं असुरक्षित हैं, और दूसरा जिनके निर्णय दूसरे देशों के कहने पर लिए जाते हैं। और पाकिस्तान में ये दोनों गुण मौजूद हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान विश्व में 43वें स्थान पर है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के कर्जे पर आधारित है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, विश्व बैंक, चीन या सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को हर साल कर्जा न दिया जाए तो पाकिस्तान का हर साल का वार्षिक खर्च भी चलाना मुश्किल होगा। सैन्य शक्ति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि दोनों के बीच में पाकिस्तान और भारत के कितना सैन्य शक्ति में अंतर है। आइए परिचर्या का अगला भाग सुने कि वहाँ के परिचर्या में क्या किया जा रहा है। शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। ये जी कश्मीर का जो इशू है ये सन 47 से चला आ रहा है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बेशुमार और चीज़ें भी इसके साथ शामिल हैं। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज हमसे ताकतवर है, हर चीज़ है। लेकिन अब इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो जो भारत की सिचुएशन है वो बड़ी इस वक्त ऐसी है कि हमें बुलंदो बाला दावे करने के बजाय हमें अपने आप को देखें। बड़ा आसान है हम फौजें या सिविलियंस को कश्मीर में एंटर कर दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फुल फ्लेज वॉर होगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हमें अपने आप को पहले मजबूत करना। हम आपस में तो एक दूसरे के साथ हम जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिक, हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं। पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ लड़ेंगे। असलान भट्टी साहब, ये अब तो चीनियों ने वैसे इस अगर पूरी जंग में देखें तो उनका रुख हमारी तरफ नहीं है, वो चाइना के लिए दुआएं कर रहे हैं। रईस साहब, बिल्कुल जब बात यह है कि आप कितने नोहे कितने मरसिए मजीद पढ़ेंगे, उन्होंने तो देखें अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते ना कश्मीरियों की, तो उनका हम बैक बाइटिंग या उनकी पीठ में छुरा मत घोंपें, तो छोड़ दें। हम सिर्फ दावा ही कर रहे हैं आज तक। अब कश्मीर का मामला जो है वो इस हुकूमत पे अगर होता तो उन्होंने तो अपोजिशन पे डाल देना था कि ये भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी सीरियसनेस का तो ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके अपने बयान जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी परसों की बात है कि वो जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सान्या हुआ है हमारा, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द घुसे, उनको मारा गया, उसको आप देख लें कि कौमी असम्बली में बयान आया वज़ीर-ए-आज़म साहब का कुछ, और उसके बाद अगले दिन जो स्टेटमेंट आई वो कुछ और थी कि जी वो तो अफगानिस्तान से हुआ। वो कहते जी रॉ ने किया, वो कहते जी अफगानिस्तान ने किया। एक उन्हीं का वज़ीर साहब फरमा रहे हैं। तो जहाँ पे ये हालत हो रही साहब, देखें कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता भी है, हमारा उनसे दिल का रिश्ता भी है। इस सबसे ज़्यादा बेइज्जती और बेज़मीरी ये है कि आलमी मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं आई, कुछ भी नहीं हो रहा। हम वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यूं उड़ते हैं जहाज से इधर को जाते हैं और यूं उड़ते हैं दूसरे जहाज से इधर को जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों खौफ है इतना कोरोना का। अगर जिसने मरना है रईस साहब, उसने मर जाना है, ठीक, उनको जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 48 मुल्क हैं हमारे इस्लामी, उनको ही मोबिलाइज कर लें खुदारा, बाकी किसी को ना करें। बाकी तो सारे काफिर लोग हैं। चले मान लिया मैंने कि जी वो खाते हैं, वो गोश्त दूसरा खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, तो 48 लोगों को तो कर लें, ठीक है। आपके साथ तो कोई मेरे ख्याल 7 ममालिक भी नहीं खड़े होंगे अगर आप ये बात आज कर लें। तो ये मसला ये है रईस साहब के हुकूमत
जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रही है ना, उसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी मसला हल कर बिल्कुल दिया। ठीक है। हम उनके कितने बंदे आके असेंबलियों में बोलते हैं, सारा दिन हम इंडियन मीडिया चैनल्स देखते हैं, ये यूट्यूब पे भी आते हैं, सारे आते हैं, लाइव देख लें आप। हम बड़े बने हुए हैं पाकिस्तान के सगे, हमने वो पट्टा बैठाया है। जिस दिन इन्होंने तकरीर की थी ना, मेरे उसी दिन ज़हन में था कि ये जनाब इनका ये उस दिन पट्टा बैठ हमने इस जाना। प्रोग्राम में कहा था कि जी ये बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा। अब बड़े कल रात हमने देगें खोल दी, बिरयानियों की देगें, कि जी हमें 3 दिन की मोहलत मिल गई है। और अब FATF की तरह वो पूरी लिस्ट देंगे कि इस पे अमल करें तो फिर पाबंदी भाई आपकी साहब, उठेगी। इसका बिल्कुल ऐसे ही है। इसका हुकूमत का ये है, माशाल्लाह इतनी अच्छी हुकूमत है। भट्टी साहब से मैं इस बात पे कम से कम एग्री जरूर करता हूँ। ठीक है। वैसे तो भट्टी साहब से मैं एग्री नहीं करता बहुत सारी बातों में, लेकिन इस बात पे करता हूँ कि जब से ये हुकूमत नेक नाम हुकूमत आई है, जिस चीज को इन्होंने हाथ लगाया या जिस चीज का नाम लिया नहीं, नहीं, जिसका नोटिस लिया, वही जिसका इन्होंने नोटिस ले लिया, नोटिस पता नहीं क्या लेते हैं ये, जिसका नोटिस लिया उस चीज का पट्टा बैठ गया, डालें शुरू कर लें। पेट्रोल, गंदम, आटा, पंजाब में आटा जो है आज 3 रुपए किलो महंगा हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। वो लड़ाई हुई ना जी 2 ग्रुपों के अंदर, तो एक जो ग्रुप का बंदा जो था वो उसके माथे के अंदर वो गोली लगी और वो फौत हो गया। तो उसके साथियों ने शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि आंख तो बच गई है। कमेंट ही ऐड करना चाहूंगा कि ये आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली एक शिकस्त खुर्दा कौम का था। हमने उसको फ्रंट फुट पे आके इस मसले को ओन नहीं किया। हमने सिर्फ जुबानी कलामी और हफ्ते में एक दफा खड़े होकर आधा घंटा ये करेंगे वो करेंगे। बिलीव यू मी कि कौमों की जिंदगी में वो जो डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, उस कश्मीर कॉज के जिसको हम अपनी पाकिस्तान की शहर की कॉज आज तक कहते आए हैं, हमने अमलन साबित किया है कि जब मतलब वक्त क़याम आया उस वक्त हम सजदे में गिर गए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मुमताज भट्टी साहब खड़े होते तो उसे ये जरूरत ना होती। मुमताज भट्टी साहब, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या किसी और तरफ से हमारे वजीर खारजा बड़ी थूके फेंकते हैं मुंह से जब खिताब करते हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया जी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी नहीं आया। नहीं, दफ्तर खारजा की तर्जमान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है रिजवान रईस साहब, लेकिन मामला अब स्टेटमेंट से आगे का है। देखें कितनी बड़ी एक तजाद है, और आप कह लें कि कहने में और करने में। मिसालें आप देते हैं टीपू सुल्तान की और तगरल की जी, नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के, और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। ठीक है, मतलब देखें रिजवान रईस साहब, ये जो कि ये है तुम्हारा जो है वो असल चेहरा, जिस तरीके से ये कर रहा है। और हमारे लोगों के लिए तो ये एक तमांचा है कि यहाँ पे हम जुमे को एहतियाज करेंगे, ये करें, और जो करना है वो क्यों नहीं करते, किस बात का डर है और किस बात का खौफ है, और बढ़के क्यों मारते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन शर्म नहीं आती है। और ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखें, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हमने डिप्लोमेटिकली ये किया, हमने ट्रंप को जाके ये कह दिया। ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी देख लें और उनकी सारी एक्टिविटी देख लें, वो तो इंडिया के हैंड इन हैंड खड़े हैं। तो आप उनकी खिदमत किस चक्कर में कर रहे हैं। वो शायद आज भी एक उनका ज़ुल्म खलीलजाद इधर कहीं फिर रहा होगा, मेरा ख्याल आया या आने वाला होगा। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए है कि आप किसके खिदमतगार हैं, किसकी आप खिदमत कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। और फिर ये जो देखें, मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान आज डिसाइड कर ले जी ठीक कि ये जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए इन्होंने तो कश्मीरियों को नहीं जाने दिया, उनको ही जाने देते। 1.5-2 लाख बंदा वहां घुसना चाहता था, जाने देते। कितने मर यार 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था। इससे यकीन करें, और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब, और इसका कफारा इस गुनाह का हमें देना होगा। और ये किस कदर हम देंगे ये ठीक हो गया, वक्त बताएगा, और ये शायद फिर यहाँ पे नहीं होंगे जो इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब से वो खातून, वो कौन सी थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी, जो इनके कहने के ऊपर दफ्तर खारजा का जो पांव से दरवाजा खोलती, संदल खटक और हरीम शाह को रिक्वेस्ट की जाए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके उन्हें होश में लाएं और उनकी तवज्जो दिलाएं इस इशू के ऊपर। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। दुनिया भारत की बढ़ती शक्ति को स्वीकार करती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी दबे स्वर में ही भले सही स्वीकार करते हैं, जैसा है कि आपने परिचर्या में सुना। पर अपने ही देश में कुछ लोग हैं जिनको अपने देश के बारे में शायद गर्व का अनुभव नहीं होता है। आज का भारत सक्षम भारत है और सबल भारत है। मेरे चैनल पर धर्म,
ज्ञान, सफलता के सूत्र, इतिहास आदि विभिन्न विषयों पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि उत्साहवर्धन हेतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए आपको नियमित सूचना मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।